अस्सलाम अलैकुम। ये हाय तो गोरे करते हैं, आप लोग गोरे कब से बन गए? मुझे दर्द हो रही थी। सर आप लकी हैं, आपके पास होस्ट हैं। आपके साथ सारे गोस्ट ही गोस्ट हैं। प्रॉब्लम। और ये मैंने देखा भी, चाचे को दो चुड़ेलें चिमड़न के निकालें, चुड़ेला चाचा ला रही हैं, तो चाचे ने जलील साहब, हम काम चोरी पे भी बात कर रहे थे, तो आप एज ए राइटर हमें बताएं सर, सोच क्या कहती है? मैं अभी अमानुल्लाह साहब की बात सुन रहा था। इन्होंने कहा कि हलाल कमाने के लिए अना को मारना पड़ता है। वो बदनसीब लोग जो अनाओं को इशू बनाकर काम से भागते हैं और शॉर्टकट इख्तियार करते हैं, उन्होंने डबोया है मेरे मुल्क को। मैं आपको बताऊं, एक वक्त ऐसा था जब मैंने पूरे जिना बाग को रोगन किया था, और आज भी जिना बाग की 12 दरी के गिर्द जो जंगला लगा हुआ है वो मेरे हाथ का वेल्ड हुआ है। वाह वाह, क्या बात। और मैं गाहे गाहे कभी जाकर वहां उस जंगले को चूमता भी हूं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इतनी मेहरबानी फरमाई कि जब सख्त वक्त था तो मैंने उस सख्ती को बड़े आराम से मेहनत करके झेल लिया था। वाह क्या बात है। बताइए, ये आपका जो जुमला है वो मशहूर है। आप लोगों ने जिन ड्रामों के नाम मैंने लिए वो देखे होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपने जरूर देखा होगा। रिसेंट टाइम्स में सदके तुम्हारे और प्यारे अफजल। सर, ये जो इतना भारी डायलॉग लिखते हैं, तो ये क्या आपको खास पेन है जो आपने बनवाया हुआ है, या कोई खास नलका है जो आपके घर में लगा हुआ है जो बाकी राइटर्स के पास नहीं है? ये वाली जुगत वहां से आनी चाहिए थी। घबराओ ना दे चौधरी ने वे तो कट्ठे ही हैं। आप तो सर ये राज फाश करें भी, मां नूर बलोच साहिबा और आपके चेहरे पे जो ग्लो है, इसकी क्या वजह है, राज क्या है? मैं आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि मुझे रिला मानूर बलोच से न मिलाइएगा। सर, ये दो सवाल हैं, आप इनके जवाब प्लीज दीजिए। एक कल्म और एक हुस्न। देखिए, कलम के ऊपर मेरा इख्तियार कुछ नहीं है, उसकी मेहरबानी है कि लोग मुझे राइटर समझते हैं। मुझे परवरदिगार देता है और मैं लिखता हूं उसके मुंशी की तरह। मेरा नहीं ख्याल मैंने कहीं कांट छांट की हो, और अगर की हो तो शायद मैं वो एक्टर जिसने बोलना था उसकी माजूरी को देख करके उसका फ्लो ठीक हो जाए। यकीन कर लीजिए कि जब मैं अपना ड्रामा देखता हूं तो बिल्कुल एक व्यूअर की तरह देखता हूं और मैं दाद दे रहा होता हूं बैठा, वाह 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 वाह, सुभान। मुझे ये फायदा हो गया है कि मुझे सब लोग राइटर समझने लग गए हैं। नहीं जी, आप तो है इस काबिल, तो लोग समझते हैं, वरना जितने पाजी जितना दिल करता फिल्म लिख के बह जाता। ये तो राइटिंग हो गई। ग्लो के बारे में बता दीजिए। ग्लो वाला सर, इतनी क्लैरिटी से आप जरा एक्सप्लेन करिएगा। अगर ये वाकई ग्लो है ना, तो आप यकीन कर लीजिए उसकी एक ही वजह हो सकती है, हमारी बहन ने ब्लो मारा होगा। ग्लो। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अक्सर वो मुझसे गिला करती थी, यार तुम किसी अवार्ड में किसी शो में मेरा नाम नहीं लेते, आज मैं नाम ले रहा हूं उनका। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, लास्ट टाइम जब मैंने प्यारे अफजल पे लक्स अवार्ड जीता तो मैं तय करके गया था कि मैं कुछ बोलूंगा उनके नाम से। तो जो फिक्रा मैंने वहां नहीं बोला था, मैं आखिरी दम पर मैंने इरादा बदल लिया। वो यही था कि मुझे यहां तक पहुंचाने में मेरी बीवी का बड़ा हाथ है। क्या बात है। क्योंकि वो नहीं चाहती थी मैं लिखूं। उनकी जिद में मैं जिद बहुत करता था, तो जिद में आकर लिखा मैंने। और चाचे को यहां तक पहुंचाने में भी चाची का हाथ कैसे तंदूर से धक्का देता था। जो और बहुत इंटरेस्टिंग, नताशा, आपने जो पहला ड्रामा किया था उसमें गालिबन आपके साथ डेब्यू किया था नुमान एजाज साहब ने भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इससे आप लोग अंदाजा लगाएं। उस वक्त नैटी कॉलेज में थी यार। कॉलेज में एजाज साहब की बात हो रही। हाँ, हम आपकी बात ही नहीं करेंगे, नुमान एजाज साहब की बात करें। उनको भी माफी दे दे, वो भी छोटे थे। मैंने सर मोहम्मद अली साहब को, मोहम्मद कबीर खान साहब को, नुमान एजाज साहब को कभी छोटा नहीं देखा। तुम लोग तो जानते नहीं हो, तुम तो बच्चे हो। आप बताएं। नुमान एजाज साहब को तो कायम अली शाह सिंध वाले ने उन्होंने कहा था, तू तो मेरी बर्थडे पे आया था। सर, आपकी जो पोएट्री है, जो कि आपने लिरिक्स लिखे हैं और कुछ पोएट्री लिखी हुई है, आप जो यूजुअली उसको इतना नहीं आप सिर्फ अपने ड्रामों में यूज करते हैं, या फिर अगर आप कहीं पर्सनली बैठ के सुना दें, सर उसमें बड़ा दर्द है। ये जिस तरह का आप लोगों ने बहुत एक मशहूर गाना सुना होगा राहत फतेह अली खान साहब का, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी, तो सर ये जो आप उतार देते हैं हर जगह, ये क्यों? मतलब कोई खुशी क्यों नहीं है, इतना दर्द क्यों है? वैसे मेलोडी बगैर सैड नोट के नहीं डेवलप होती। इसी तरह गीत जो है
शायरी जो है उसके पीछे एक सैड फीलिंग है। आपने अपने पढ़ाई के दौरान गजल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, बड़ी कॉमन डेफिनेशन है वो, कि जब एक हरन जो है वो कुत्तों के शिकारी कुत्तों के नरगे में आ जाता है और जब वो बेबस हो जाता है और उसके गले से एक आवाज निकलती है, उसको हम गजल कहते हैं। वो दर्द तो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ गजल। इसी तरह शायरी जो है वो दर्द की कोख से जन्म लेती है। बुनियादी तौर पर राइटर चोर होता है, वो फीलिंग्स चुराता है। मैं किसी के दुख में अगर रोता नहीं हूं तो सच्चाई से लिख नहीं सकता हूं, मैं उस फील को चोरी करके लिखता हूं एग्जैक्टली द वे ही वांटेड टू एक्सप्रेस। उसके पास लिखने का तरीका नहीं था, मुझे अल्लाह ने लिखने का तरीका अता किया है, वाह। तो मैं उसके दर्द को लिख देता हूं। खलील साहब, सर कहां बैंकिंग, कहां राइटिंग? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा प्रॉब्लम ये था कि आई वाज अ पुअर चाइल्ड। अच्छा, मेरे घर वाले नहीं चाहते थे मैं लिखूं, और मैं लिख रहा था व्हेन आई वाज 7 इयर्स। और मैं छपता था बहुत, और पैसे भी आते थे उसके। आप उस वक्त छपते भी थे? आपकी राइटिंग? मैं 7वीं में था, क्योंकि मैं डबल प्रमोशन लेकर आया हुआ था, तो मैं उस वक्त बच्चों के अमरोज का ऑनररी इंचार्ज था अजीज अस्त्री साहब के। खलील साहब, आप बच्चों के रिसाले लिखते मैंने थे? बहुत लिखा अमरोज में, मैंने बहुत लिखा, और फिर मैंने होनहार में बहुत लिखा, गुंचा में बहुत लिखा। अमरोज जाना था अभी तो आपने लिखा मगर खलील साहब, आप बच्चों के लिए डायल कैसे लिखते होंगे? जब आप बच्चे थे और आप बच्चों के लिए, तो वो क्या इस किस्म के थे कि बच्चा भी बोल रहा है बाप को कि आज आ तो गए हो लेकिन वापस तुम नहीं जाओगे? कितने बचपन छीने आपने अपने हेवी डायलॉग से। वो मैं एक चीज अर्ज करूं, अम्मी अब्बा बहुत सख्त खिलाफ थे मेरे लिखने के। मैं छुप के लिखा करता था, फिर उसको डाक में डाल के आया करता था, बड़ी चोरी छुपे। एक वक्त उन्होंने मुझे इतना जिद किया कि मैंने वो सब कुछ फाड़ा गुस्से में आके, और वो सदके तुम्हारे अगर किसी ने देखा है तो उसमें डॉक्टर मकसूद साहब का एक रोल है। डॉक्टर मकसूद उन दिनों हमारे यहाँ MBBS कर रहे थे, रहते थे यहाँ लाहौर में हमारे पास। तो वो सब कुछ छुड़वाते हुए उनके कपड़े तक फट गए थे, लेकिन वो फाड़ दिया मैंने बहुत कुछ, उसमें शायद चंद एक चीजें कुछ बची हूं। उसके बाद मैंने 15 साल उर्दू लिखी नहीं। मैं ठेले वाले से, बिकॉज मैं अब्बा वांटेड कि पाकिस्तान में एक जबान चलती है बस, लियाकत एक तरफ, अंग्रेजी एक तरफ। उन्होंने मुझे एक किताब भी ला कर दी जिस पर सरवर्क पर लिखा था कि टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश एंड द रेस्ट इंग्लिश विल टेक केयर इटसेल्फ। अच्छा, बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे यहाँ अंग्रेजी को इंटेलेक्ट समझा जाता है। उसने बड़े सारे हमारे बड़े लोगों को मारा है। मैंने दस्तक और दरवाजा में लिखा था, और शायद आज भी वो सच है कि मेरा मुल्क वो बदनसीब मुल्क है जहां शेक्सपियर 14-14, 12-12 साल की उम्र में मर जाते हैं, वो इस अंग्रेजी की वजह से मर जाते हैं। उसके बाद आई केम इनटू बैंक, अच्छा पढ़ा, और आई वाज द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट। फिर छोड़ा, आई एंटर्ड इनटू शोबिज। खलील साहब, तो ये जो छुप छुप के आप लिखते थे बच्चों के रिसाले के लिए, तो ये सिर्फ बच्चों के रिसाले तक ही छुप छुप के लिखना महदूद था, या कुछ और भी छुप छुप के आप लिखते थे? जो पत्थर में डालकर नहीं फेंकते। कुछ लोग मेरे दोस्त, मैं वही अर्ज करने लगा, कुछ लोगों ने मुझसे दोस्ती भी की, मुझसे लव लेटर लिखवाया करते थे। अच्छा, उसमें एक आदमी तो शोबिज में भी है। सर मैं तो उसमें बहुत छोटा हूँ, मैं तो रिसाले पढ़ रहा था बच्चों वाले। ये भी तब तक जब तक खत लिखा जाता है। उस दौर में छत पे जाके शीशे के लिशकारे मार दे, डार्लिंग कैसी अब हो? मोहब्बत मैसेज के डिलीट होने के साथ डिलीट हो जाती है। रेडी 1 2 3 4 झांझणी जड़ा के तीन, झांझणी जड़ा के तीन, तागड़ दे मियां अफजल आप निर्गोल। हाँ जी मियां साहब। यार मैं तंग आ गया हूं अपनी ड्यूटी से। क्यों? यार 24 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे ड्यूटी। अच्छा। ये देखे ना जी हमारा स्टाफ कैसा है। हाँ। ईमान से रैशेस हो, रैशेस दी उर्दू की होंगी खारिश हो जाती है। नाले तू सावन का महीना पवन करे चोर। आज ये सारा स्टाफ है ना जी, सानू तो कैनेडा होना चाहिए। इस यूनिफॉर्म के मटेरियल की बात करें जी, मटेरियल एडा सख्त है, तो आपकी मेहरबानी किसी तरीके ना मेरी ड्यूटी लग गई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट थे। आईजी साहब के कमरे बहना पैंदा ते जरा जी भी एक नुक्ते की गलती हो जाए, जलालत हैज बीन स्टार्टेड अप। ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होती जी पुलिस दे सी देख रहे हैं। उन्होंने मैंने कहा भी आप लिख के भेजो कि आप तावन करें, पुलिस आपको दुआ देगी। अच्छा। एक नुक्ता गलत हो गया। अच्छा। वो लिखा गया जी तावन करें, पुलिस आपको दगा देगी। वो लुत्तर परेड थोड़े बिना दी होगी, तुझे अंदाजा लो भी एडा चौका सबसे
एक्चुअली ना जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। कि आई नीड सम हेल्प Okay. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ आपको कुछ मदद चाहिए? आई नीड हेल्प चूहा कितने चूहा वो पीछे मुझे बैठा। मुझे कह रहे हैं सर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ जी, हैं जिस तरह मैं कभी शीशा वेख्या नहीं है एडा तू सियाना किसी पुलिस वाले ने बेवकूफ नहीं समझीदा लौड़िए बेवकूफ नहीं 3 साल खोता खाते रहे सही कह रहे हैं आप। ਚਾਚਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ कौन ਖੋਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ अच्छा ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਭਾਰ ਖਿੱਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਰੀ ਲੱਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਚ ਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਚ ਸੌਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ यार मेरी हेल्प करो यार मैं जिंदगी से तंग आ गया क्या करूं? आप मेहरबानी आपके पास तो मिनिस्टर वगैरह आते हैं जी। आप मेरी ड्यूटी किसी मॉडल के साथ लगवा दें वो मैंने अयान अली नहीं अयान अली उसके लिए मैंने दरखास्त दी थी मैंने कहा उसके साथ मुझे ना गार्ड लगाएं तो मुझे टोकन दे दिए उन्होंने 8,356 क्या मतलब? उन्होंने कहा इतनी दरखास्तें पहले भी आई हुई हैं पुलिस वालों की? हाँ जी और तुसी वजीर दाखिला का हाल में वो उसको बाहर नहीं जाने देता हाँ। और खोसा उसके करीब किसी को आने नहीं देता हमारे पास भी एक मॉडल है उनके साथ अगर आप लगा हाँ माशाल्लाह ये कौन है यार गौर से देखो नेटी निर्गोली मैं तो सोच भी नहीं सकता भी थोड़े को बैठी होंगी देख ले वो मैं नेट पे इन्होंने बड़े फोटो देखे ना अच्छा वो मैं बड़े शेयर किए वैसे मॉडल वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है और साथ में वो लिखने लिखाने का जो इशू लो जी ये तो ऐसी शख्सियत ने खुदा दी कसमें मैंने जब भी इनको देखा ना दिल बाग बाग हो गया अच्छा, देख। हाँ माशाल्लाह सर आपको मॉडलिंग करने का शौक है हाँ ते तुसी मेरी ना अपना कमर जमान कायरा साहब नाल एक बारी डायरेक्ट गल करा दो नहीं कमर जमान कायरा साहब नहीं सॉरी बदर खलील साहब नहीं खलील जिब्रान साहब भी नहीं नहीं ये अपना खलील रहमान कमर साहब मैं इन्होंने किस तरह बोल सकना कुछ क्यों 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 इन्होंने मेरे उत्ते ड्रामा लिखे सी कौन सा? प्यारे मियां अफजल निर्गोली नेटी जी इफ यू डोंट माइंड अगर आप इजाजत दें तो एक सेल्फी हो जाए पता है क्या सेल्फी जरूरी है क्योंकि वो मेरी शीज वाइफ जो है ना मेरी वो मानती नहीं कि तुम मजाक रात में जाते हो ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਕਰ ਲਓ बहुत शुक्रिया जी आपकी इजाजत पे ना जी मैं कुर्बान जाऊं